ऐसा ही हुआ। और कहते हैं बुद्धिमान तो तुरंत समझ जाते हैं, पुण्य आत्मा जो पहले की होती हैं पिछले संस्कार, वो ज़्यादा देर नहीं लगाया करते, अग्रम अग्रम नहीं करते, वो तुरंत स्वीकार कर लेते। अब कुछ तो उस चंद्र विजय की पत्नी ने मंदोदरी को ज्ञान सुना सुना के कति नॉर्मल कर रखा था। फिर परमात्मा के मुख से सुनकर तो तुरंत मान गई, उपदेश ले लिया। अब रावण का छोटा भाई था विभीषण। फिर मंदोदरी ने अपने देवर विभीषण से कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी आते हैं इन चंद्र विजय के घर पे और बहुत ही अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, और मैंने तो उनका उपदेश ले लिया। तो विभीषण भी बहुत अच्छी आत्मा था, उसने कहा फिर आपने मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया, मैं भी उपदेश लूँगा। अगली बार परमात्मा आए तो विभीषण ने भी मालिक का ज्ञान सुना, क्यों मंदोदरी ने उनको पहले ज्ञान से रंग दिया, सुना सुना के फिर विभीषण ने भी उपदेश ले लिया। कुछ दिनों के बाद रावण ने एक कुबद बाई सीता उठा ली। सीता उठाने से और उसके साथ अवैध संबंध करने का भरसक प्रयत्न किया रावण ने, परंतु परमात्मा की कृपा से और सीता जी के दृढ़ प्रतिज्ञा से वो सफल नहीं हो पाया दुष्ट आत्मा। लेकिन मंदोदरी को पता चलता था कि रावण ऐसी गलतियां करने की चेष्टा कर रहा है, तो वो घनी दुखी होगी। उसने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरे जो पति हैं वो किसी और औरत के चक्कर में पड़ गए और वह बाग में रख रखी है। परमात्मा बोले बेटी यह आम औरत नहीं है, ये समझो ये लक्ष्मी का अवतार है, और जिसकी यह पत्नी है वो विष्णु अवतार है। तेरे पति ने कह दे हाथ जोड़ के और पैर पकड़ ले और इसको वापस दे आवे, इसकी खैर है, नहीं तो वे थारा कुल नाश हो जाएगा। अब मंदोदरी तो अपने गुरुदेव के वचन को फाइनल मानना थी। उसी दिन उसको बड़ा भय हो गया, अपने पति को घना समझाया कि आप यह औरत वापस दे दो, ये एक सिंपल औरत नहीं है, साधारण औरत नहीं है, ये विष्णु लक्ष्मी अवतार है, और वो रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र विष्णु अवतार है। अब रावण की तो उल्टी खोपड़ी हो रही हो, क्या न माने, चार गाली तरह उसका अपनी पत्नी थी सुनाई, जो अच्छी बूढ़ी पति कह दिया कर अपनी औरत ने, अब तुम मेरे को दो मस्करां डराती है तू के समझे ऐसे रांड, इस तरह की बहुत सी उन्हें बातें कही। मंदोदरी ने फिर भी उसके पैर भी पकड़े कि मेरे सुहाग को मत उजाड़ो, आप मेरी बात मान लो, जो गुरुजी कह रहे हैं वो सत्य है। अब उसका तो सातवें आसमान में घूम रहा है, क्योंकि शिव जी की साधना करी, तमोगुण की सिद्धियां प्राप्त कर ली, आकाश में उड़ जाने की वरदान ले लिया, 10 सिर काट कर चढ़ा दिए, यहाँ से काट कर 10 बार चढ़ाए, 10 बार वापस दे दिए। मंदोदरी ने बहुत प्रार्थना की, नहीं माना, तो अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव एक बार आप मेरे पति को समझा दो, वो मान जाए, आपकी बात को स्वीकार कर ले और सीता जी को वापस दे दे और आपका उपदेश ले ले, मेरा सुहाग बच जाएगा। परमात्मा बोले बेटी इसके विधान में कोई ना यूँ मानने को नहीं, क्योंकि इसने पहले गलत पेंट गणा चढ़ा लिया, यो साधना गलत करके इसमें सिद्धि आ गई, भी यूँ मानने को नहीं। खुद मैं आ रहा हूँ, परमात्मा आ जा तो भी ना माने, अपने आप को थोड़ा छुपा कर बोल रहे हैं भगवान। मंदोदरी ने कहा परमात्मा अब एक बार जाके एक बार कह दो और मान जा तो ठीक है, नहीं तो मेरे लेखे फिर कल मर जाइयो, मेरी आत्मा में नो दुख ना रहेगा, गुरु जी कह देते तो यूँ मान जाता, फिर मैं विधवा उजरांड हो जाऊंगी तो मैंने दुख ना होगा, मैं विधवा भी हो जाऊंगी, मेरी आत्मा में ठेस ना लगेगी। अब परमात्मा बोले बस चलिए, छोरी ना लड़की ना मानती, एक बार चला जाते हैं। तो परमात्मा ऋषि रूप में थे और रावण की सभा लगी हुई थी, बहुत बड़ी, बहुत लंबा चौड़ा उसका सभा स्थल था, बहुत बड़ा महल बना रखा था। उस समय जब वो ऐसी मीटिंग करता था, किसी को भी बाहर से अंदर आने का आदेश नहीं था जब तक वो मीटिंग चले।
उसी दौरान परमात्मा पहुंच गए और उनके पहरेदारों से यानी गेट कीपरों से कहा कि भाई मुझे अंदर जाना है, रावण से मिलना है। अब संत ऋषियों को उसमें आदर बहुत देते थे, तो उन पहरेदारों ने वहाँ खड़े जो गेट कीपरों ने कहा महाराज जी अब सभा मीटिंग चल रही है और इस दौरान हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, हमारी मजबूरी है। अगर हम अंदर चले गए तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। हम पता करने भी चले गए ना कि कोई आपसे मिलना चाहता है तो भी गर्दन काट देगा, इतना क्रोधी राजा है हमारा, और हम मना नहीं करते आपको। तो उस समय परमात्मा ने क्या किया, अंतर्ध्यान हुए और रावण बैठा था ऊंचे सिंहासन पर, को 20 फुट ऊंची स्टेज पर विराजमान था। आसपास उसके योद्धा थे बहुत, कई हजारों की संख्या में उसके सलाहकार वहाँ विराजमान थे, सभासद। तो ज्यों ही रावण ने देखा कि ये व्यक्ति कैसे आ गया सभा में, उन गेट कीपरों से तो अंतर्ध्यान वहाँ दिखे नहीं, अंतर्ध्यान हो गए अदृश्य और अंदर प्रगट हो गए महल में। रावण ने कहा कि बुला के लाओ उन पहरेदारों को, इस गुप्त मीटिंग में किसने आने दिया इस ऋषि को, उसकी गर्दन कलम कर दो, कत्ल कर दो। परमात्मा बोले कि महाराज जी हे रावण, तुम्हारे पहरेदारों का दोष नहीं है, उन्होंने मुझे मना कर दिया था, उनको नहीं मालूम मैं यहाँ कैसे आ गया। तो रावण बोला तू कैसे आ गया? परमात्मा अंतर्ध्यान हुए, फिर प्रगट हो गए कि ऐसे आ गया, उनको मैं दिखाई नहीं दिया। इतनी अपनी सिद्धि भी दिखा दी कि शायद ये निकम्मा थोड़ा बहुत नर्म हो जा और मेरी बात मान ले। पर कहते विनाश काले विपरीता बुद्धि। रावण कहने लगा बोल तू आया किस लिए, क्या काम है, पहले तू बता। परमात्मा ने कहा कि आपने जो नौलखा बाग में सीता जी को रखा है, ये आम स्त्री नहीं है, ये लक्ष्मी का अवतार है, और जो श्री रामचंद्र है वो विष्णु अवतार है। आप इन गिला पंगा मत ले और इसको हाथ जोड़ कर वापस दिया, तेरा कुल बच जाएगा, तेरी जान बच जाएगी। रावण तेरे हित में आया हूँ और तेरी पत्नी की प्रार्थना से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और नहीं तो तेरा नाश होगा नालायक। ये संत तो वह अपने बच्चे की तरह धमकाया भी करे। और राजा में कमजोरी यह आ जाती है वो किसी की ना नहीं सुन सकता, अपने विषय में हित के शब्द भी अपने मर्जी के विरुद्ध वो सुनने को तैयार नहीं होता। तो रावण ने जब ये देखा कि उसको कहा कि तेरा नाश होगा नालायक, एकदम उस सटेज से नीचे छलांग मारी। पहलवान था पूरा गड़ज, और तलवार निकाल ली। कहने लगा जा तुझे बनाता हूँ पहले मैं, ठीक है। निकाल के वह तलवार और परमात्मा की गर्दन काटने लग गया। परमेश्वर के हाथ में एक सींक थी, कबीर जी के हाथ में एक सींक ये झाड़ू की एक सींक होती है, ऐसी सींक हाथ में ले रखी थी पतली सी, और जो ही वो ऐसे तलवार मारवा सींक न्यू कर दे, उसका न्यू कर दी, और वह तलवार ऐसी लगे जैसे लोहे के खंभे में कड़ाट उठा, कड़क जैसी लगे। उतना क्रोधी था कि 70 बार नो अंधाधुंध 70 बार तलवार मारी और पसीनम पसीना हो गया, और वह सींक न्यो की नो, उसका निशान भी कोई ना। परमात्मा बोले देख सूरवीर, तेरा पसीने आ रही है, तेरी बाजू दुखन लग रही, सींक का निशान भी नहीं है, क्या का सूरवीर है तू। लेकिन मंदबुद्धि मान्या कती नहीं। आखिर में जाकर उसी सिंहासन पर विराजमान होकर कहने लगा बोल तू क्या चाहता है, यहां से जाने का क्या लेगा तू। तो परमात्मा बोले मैं चला तो वैसे ही जाऊंगा, परंतु भाई मेरी वह बात तू याद रखना, इस सीता को वापस कर दे, तू बसा रह जाएगा। कहने लगा आप जा सकते हो, मैं तेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। तो परमात्मा आगे और मंदोदरी से कह दिया बेटा मैंने सब कुछ कह लिया, पर मान्या कती नहीं। विभीषण भी उस सभा में विराजमान था। फिर उसने जा करके अपनी भाभी यानी मंदोदरी से कहा कि आज तक गुरुजी मार गया होता भाई ने, लेकिन परमात्मा की वो शक्ति देखी मैंने आज, मेरा भी दृढ़ विश्वास हो गया कि रावण ने 70 बार
तलवार, उसकी तलवार का आगे झोटा भी ना डटा है, एक में काट दे, इतना जबरदस्त वार है। और गुरुदेव ने हाथ में एक सीख ले रखी थी, सीख का निशान भी ना, वारी सा आवाज आवा थी जैसे लोहे के खंभे पर तलवार लागती हो। मंदोदरी ने बोली कोई बात नहीं गुरुदेव, मेरी आत्मा ठंडी होगी, अब ये तड़का मर जा रावण, आग लगाई से पति के। जब इतना दुष्ट भगवान की भी नहीं मान रहा, फिर वो जीवेगा के काल है।